और आप लोग के बीच में एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। इस प्रॉब्लम को आज मैं एक ही वीडियो के अंदर में क्या करूँगा, समाप्त करने का काम करूँगा। बिना देर किए हुए आज इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनीशन पहले जानेंगे। क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनीशन? द वर्ब विच टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। वैसा वर्ब जिसके जस्ट बाद क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, उसे कैसा वर्ब हम लोग बोलते हैं? हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे देखिए यहाँ पे आई प्ले चेस है, एक सेंटेंस है आई प्ले चेस। तो यहाँ पे हम लोग एक सवाल पूछते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आई प्ले चेस, आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो चेस जो है ना माय डियर, यहाँ पे चेस जो यहाँ पे आ रहा है ना वर्ड, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले सारे लोग समझ जाइए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो वर्ब के जस्ट बाद आया, जस्ट बाद, उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई प्ले चेस जो सेंटेंस है, यहाँ पे आपसे कोई पूछेगा कि चेस जो है वो कैसा ऑब्जेक्ट है, तो आप बोलिएगा सर ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? क्योंकि प्ले के जस्ट बाद आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। आई बीट मोहन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? डायरेक्ट। तो आप बोलिएगा सर बीट के जस्ट बाद कौन आ रहा है? मोहन आ रहा है। तो मोहन कैसा वर्ब हो गया, कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है सारे लोग को? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड एवरीवन। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 2। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपके साथ रूल नंबर 2 में आपको इससे पूरे कॉन्सेप्ट को ही क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सारे लोग समझिए। सारे लोग पहले देखते हैं क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ है रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 गौर से देखिए सारे लोग क्या कह रहा है। रूल नंबर 2 कह रहा है द वर्ब विच गिव्स आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट और हुम। वैसा वर्ब जिसमें व्हाट और हुम से अगर सवाल पूछा जाए तो उसका आंसर मिलेगा, उसका उत्तर अगर मिलेगा तो समझेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी वर्ब में व्हाट और हुम से सवाल पूछें और उस वर्ब का अगर आंसर मिल जाए तो समझ जाइए कि वो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो कैसा ऑब्जेक्ट आ रहा है? तो वो जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखिए जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है, एग्जाम्पल को समझते हैं अच्छे तरीके से तो और क्लियर हो जाएगा। आई बीट हिम, मैं उसे पीटता हूँ। चलिए एक सेंटेंस मैंने आपको दिया, मैं उसे पीटता हूँ। सवाल पूछिए व्हाट आई बीट, क्या पीटता हूँ? तो आंसर मिल रहा है यार। कोई सवाल ढंग का है? क्या पीटता हूँ? नहीं अच्छा लग रहा है। हुम आई बीट, किसे पीटता हूँ? तो आंसर तो मिल रहा है कि उसे पीटते हैं। यानी कि इस सेंटेंस में जो बीट जो वर्ब है, किस वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए ध्यान से। यहाँ पे जो बीट वर्ब है वो कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है डियर हिम, वो कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब हम बोले थे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जस्ट वर्ब के बाद आता है और व्हाट और हुम का सवाल पूछने पे आंसर भी आ रहा है, यानी कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई ईट फूड, आई ईट फूड मतलब मैं खाना खाता हूँ। क्वेश्चन पूछिए व्हाट आई ईट, क्या खाता हूँ? तो आंसर तो मिल रहा है यार कि खाना खाते हैं। हुम आई ईट, इसका तो जवाब हुम आई, मैं किसे खाता हूँ, कोई आंसर तो इसका मिलेगा ही नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है व्हाट और हुम में से कोई एक का भी आंसर अगर मिल रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब को दिखला रहा है वहाँ पे जो है। चलिए आगे देखते हैं। अब लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब को। इंट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन यहाँ पे समझना है। द वर्ब, क्या लिखा हुआ है? द वर्ब विच डज नॉट गिव आंसर ऑफ व्हाट और हुम। वैसा वर्ब जिसमें व्हाट और हुम लगा कर के सवाल पूछने पे आंसर अगर नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि वो जो वर्ब है वो कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। सवाल पूछते हैं आई प्ले इन द फील्ड, एक सेंटेंस मैंने लिया आई प्ले इन द फील्ड। अब सवाल आप लोग पूछिए व्हाट आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ? क्या मैं खेलता हूँ? तो आंसर ही नहीं मिल रहा क्या मैं खेलता हूँ। ये आंसर तो मिल रहा है कि कहाँ खेलते हैं, लेकिन व्हाट और हुम लगा के तो सवाल पूछने पे यार आंसर ही नहीं मिलता है। तो यानी कि हुम आई प्ले, तो यानी कि प्ले जो है यहाँ पे वो कैसा वर्ब है बताइए सारे लोग? ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। प्ले कैसा वर्ब है?
इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि आंसर ही नहीं मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आई प्ले गिटार, देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा हुआ, आई प्ले गिटार लिखा हुआ है। तो आई प्ले गिटार में जो है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट आई प्ले, तो आंसर मिला गिटार। whom आई प्ले, आंसर नहीं मिला। नो प्रॉब्लम यार, एक आंसर तो मिल रहा है ना, एक ही आंसर की ज़रूरत है हमें। तो आई प्ले गिटार में गिटार क्या हो गया, यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। गिटार कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और प्ले कैसा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यानी कि आप बोलिएगा सर कि इस वर्ब में आप बोल रहे हैं प्ले को ट्रांजिटिव, और यही वाला वर्ब यहाँ पे प्ले है तो इसको आप बोल रहे थे इंट्रांजिटिव। क्या ऐसे कैसे हो रहा है सर, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव? तो बात समझना है, ऊपर वाले सेंटेंस में सवाल पूछ रहे थे व्हाट और whom से, क्वेश्चन जब पूछ रहे थे तो जवाब ही नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे प्ले में अगर हम व्हाट और whom लगा करके सवाल पूछ रहे थे तो इसका तो आंसर मिल रहा था। याद रखना है, कोई ज़रूरी नहीं है एक ही वर्ब। यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पे डियर यही निकल रहा है कंक्लूजन कि वन सेम वर्ब में एक्ट समटाइम्स लाइक ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव बोथ। जैसे प्ले जो है एक्ट कर रहा है, मतलब एक ही वर्ब, इस सेंटेंस में कितना वर्ब था, एक ही वर्ब था। वो क्या था, प्ले। वो कभी कभी यहाँ पे ट्रांजिटिव की तरह भी एक्ट कर रहा है और कभी कभी यहाँ पे इंट्रांजिटिव की तरह भी एक्ट कर रहा है। मतलब एक ही वर्ब दोनों तरह से एक्ट कर सकता है, नो प्रॉब्लम। समटाइम्स इट में एक्ट लाइक ट्रांजिटिव ऑल्सो, और कभी कभी इंट्रांजिटिव के रूप में भी एक्ट कर सकता है। चलिए हम आशा करते हैं कि पूरा धुआं इस पूरे कॉन्सेप्ट को कर दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं, सिलेक्ट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। मतलब नीचे दिए गए जितने भी सेंटेंसेस अभी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, आप लोग देखिए तो एक ही धड़ल्ले से आप लोग एक इंस्टेंट जवाब दीजिए क्या है। सारे लोग रिप्लाई करें कमेंट बॉक्स में, कौन सा पहला वाला सेंटेंस में कौन सा वर्ब आ रहा है। देखिए यहाँ पे सारे लोग पहले नंबर वाला सेंटेंस को देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आई टीच इंग्लिश है। आई टीच इंग्लिश एक सेंटेंस है, आपसे पूछेंगे कि बताइए कौन सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सवाल पूछते हैं व्हाट आई टीच, आंसर मिला क्या मैं पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ। whom आई टीच, किसे पढ़ाते हैं, आंसर उसका नहीं मिल रहा है। नो प्रॉब्लम, एक आंसर भी मिल रहा है तो वो ट्रांजिटिव है, यानी कि टीच कैसा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई हेल्प राजू, आई हेल्प राजू सेंटेंस में व्हाट आई हेल्प, क्या मदद करता हूँ, आंसर नहीं मिला। whom आई हेल्प, किसकी मदद करता हूँ, आंसर डियर तो मिल रहा है ना, यहाँ पे किसकी मदद करता हूँ, राजू की। तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब कैसा हो गया, हेल्प, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। वेरी गुड एवरीवन। चलिए थर्ड नंबर की तरफ, यू कॉल मी, तुम मुझे बुलाते हो। आंसर पूछिए व्हाट आई कॉल, क्या बुलाते हैं। whom आई कॉल, किसको बुलाते हैं, तो आंसर तो मिला ना, किसको बुलाते हैं, मुझको बुलाते हो। तो कॉल कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यू लीव इन यू गो टू अ स्कूल, पहला जो एग्जाम्पल है क्या, यू गो टू अ स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। तो आंसर पूछते हैं हम लोग व्हाट यू गो, आंसर नहीं मिला। whom यू गो, इसका भी आंसर नहीं मिला। दोनों से आंसर ही नहीं मिल रहा है, तो कैसा वर्ब हो गया, गो, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यू लीव इन न्यू दिल्ली, तुम न्यू दिल्ली में रहते हो। क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट यू लिव, क्या रहते हो, यार आंसर ही नहीं मिल रहा है। whom यू लिव, ये भी आंसर नहीं मिल रहा। यानी कि लिव जो वर्ब है वो कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव है। वेरी गुड एवरीवन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यू प्ले इन द फील्ड, तुम फील्ड में खेलते हो। तो यहाँ पे प्ले जो है वो कैसा वर्ब है, यहाँ पे जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। प्ले कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका सवाल पूछने पे जवाब है व्हाट यू प्ले, तो आंसर बोलिए फील्ड खेलते हैं, ये तो नहीं होगा ना। whom यू प्ले, किसको खेलते हो, तो आंसर भी तो नहीं मिल रहा है इसका, तो इंट्रांजिटिव हो गया प्ले। चलिए आगे देखते हैं। आई रेस्पेक्ट हर, मैं उसका रेस्पेक्ट करता हूँ। तो किसका रेस्पेक्ट करता हूँ, whom लगा के सवाल पूछिए, whom आई रेस्पेक्ट, तो आंसर तो मिल रहा है हर, तो रेस्पेक्ट कैसा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। दे इंजॉय पार्टी, वे लोग पार्टी इंजॉय करते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट दे इंजॉय, आंसर तो मिला पार्टी, तो यहाँ पे पार्टी कैसा वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, तो बोलिए सर ये तो पार्टी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इंजॉय कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद उसका यहाँ पे जो है आंसर मिल रहा है। यहाँ पे जो है यू नो मी, आप मुझे जानते हैं। तो व्हाट यू नो, आंसर तो मिला नहीं। whom यू नो, किसे आप जानते हैं, तो मुझे जानते हैं, मतलब whom का जवाब यहाँ पे
मिल रहा है, तो नो जो है यहाँ पे ट्रांजिटिव हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का इस सेशन का वंडरफुल तरीके से यहाँ पे समाप्त किया जा रहा है। लास्ट नंबर, दे मेट नमो। नमो का मतलब नरेंद्र मोदी, वे लोग नरेंद्र मोदी से मिले, तो आंसर पूछिए किससे मिले, हुम दे मेट, तो आंसर नरेंद्र मोदी। मिला यहाँ पे आंसर तो मिल रहा है ना, तो यानी कि मेट जो है वो कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आज के बाद कहीं भी कभी भी आपको दिखाई देगा, आप इंस्टेंट पहचान लेंगे। आशा करते हैं सारे लोग एंजॉय किए होंगे इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा राहुल परमार क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक